इनकी ज़मीन कहाँ गायब हुई इन्हें खुद नहीं पता है। 2010 में जब चकबंदी हुई तो निश्चित तौर पे इनके कागज़ बने होंगे, इनके पास इनके कागजात नहीं है। अगर ये कागजात होते तो मैं तत्काल इनका कब्जा दिला देता। और इसके धारा 52 हुए भी 15 वर्ष से ज़्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अब इन्होंने मुझे ये मामला दिया है तो मैं इसमें देख के इनके रिकॉर्ड्स पहले इनको उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। इसको बताऊँगा कि अपने रिकॉर्ड्स जहाँ भी हैं वहाँ से प्राप्त करें, उसके बाद ये अपनी ज़मीन पर कब्जा प्राप्त सर चकबंदी होती है तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है कि कृषक को उसकी ज़मीन का रिकॉर्ड बताएगा कि ज़मीन का रिकॉर्ड। हमारे यहाँ चकबंदी में जितनी स्टेज पर कार्रवाई होती है सबके रिकॉर्ड के फॉर्म उद्धरण के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट गाँव में वितरित किए जाते हैं, सबको दे दिए जाते हैं। ये उस समय नहीं पहुंचे होंगे इसलिए इन्हें नहीं मिला होगा। ये उस गांव में जब जब हमारे यहाँ फार्म 5, फिर फार्म 23 और फिर फार्म 45 और फिर कब्जे की फार्म 26 ये सारे वितरित किए जाते हैं। इन चारों समय पे ये वहाँ रहे नहीं होंगे इसलिए इन्हें प्राप्त नहीं है। क्या इनकी ज़मीन मिल पाएगी? बिल्कुल, अगर ये अपनी ज़मीन को के रिकॉर्ड को प्राप्त कर लेंगे उसके बाद इनको ज़मीन भी मिल जाएगी। लेकिन इसका चरण ये है कि अब इन्हें पता ही नहीं है कि इनकी ज़मीन कहाँ है। इसको रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए पहले रिकॉर्ड रूप से अपने अभिलेखों की नकल प्राप्त करनी होगी। जैसे इनके पास चकबंदी से पूर्व की तो खतौनी है, चकबंदी का एक भी कागज़ नहीं है। चकबंदी में भी ये सामान्य नियम है कि सभी व्यक्तियों को अपने अभिलेखों का प्रत्येक वर्ष एक बार नकल प्राप्त कर लेना चाहिए। और ये 2010 से लेकर आज तक का एक भी कागज़ नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने तब से ही आज तक एक भी काम। क्या ऐसा लगता है कि इनसे ही चूक हुई या विभाग से भी चूक? नहीं, विभाग से चूक का इसमें अभी कोई प्रकरण नहीं। अभी तो सीधा सीधा इनके पास खुद इस कोई प्रपत्र नहीं है उसके बाद के। इसका मतलब चूक में पहला दायित्व तो इन्हीं का बनता है। चकबंदी होती सर तो ऐसे में क्या कृषक को बताया जाता होगा, जानकारी होती होगी? अगर कृषक नहीं है तो उसे बुलाया जाता होगा, गाँव में जाके मीटिंग करके सार्वजनिक रूप से सारे कार्य किए जाते हैं, वितरण किया जाता है पर्चों का। आएंगे यूपी के संत कबीरनगर जिले की एक खास रिपोर्ट। जिलाधिकारी बैठे हुए थे और जनता की फरियाद सुन रहे थे। उसी बीच एक मामला आया और एक बुजुर्ग हैं, आप देख पा रहे होंगे, दो लोग और पहुंचते हैं। इनका कहना है कि कहीं वर्षा होता है, आप देख पा रहे होंगे, और काफ़ी फाइल लिए हुए, हल्का हल्का बरसात हो रही है। और जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। धनघटा थाना क्षेत्र का मामला है। बताते हैं कि धनघटा थाना क्षेत्र में राजस्व से संबंधित ज़्यादातर मामले देखे जा रहे हैं। धनघटा तहसील आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा मामला है। नाम क्या चाचा? केदारनाथ। क्या मामला है? डीएम साहब बैठे थे और आप मौके पे पहुंचे तो आप बता रहे थे कि हमको काफ़ी समय से हम दौड़ रहे थे। जी 50 साल हो गया दौड़ते। 50 साल? 50 साल हो गया, लेकिन हमको निदान मिल नहीं रहा है। क्या मामला है? मामला है पैतृक संपत्ति का। हमारी पैतृक संपत्ति है। और कल आपका एक फ़ोन हमें आया, आपके यहाँ कुछ लोग जो है जगह को मेजरमेंट करने के लिए गए थे। आप एक नोटिस दिखा रहे थे, बता रहे थे कि नोटिस ना चस्पा की गई, केवल आपको बुला के नोटिस दे दी गई और सादे पेपर पे साइन ले लिया गया। ऐसा भी कुछ था? सही बात है। एक कब बुलाया गया आपको? परसों बुलाएगा, 30 तारीख को। 23 तारीख को? 30 तारीख। 30 तारीख को क्या कहा गया आपसे? कहा गया कि आपका चेक नपेगा कल हम नापने आएंगे, और तुरंत नोटिस हो हमको। और कल नापने के लिए गए? तो हम कहीं ना जंजीर ना हम हटा। तो आप लोग क्या कहे? हम लोग वहाँ रोने चिल्लाने लगे कि भाई हमारी ज़मीन हमारी है, हम नहीं नापने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम मर मिट जाएंगे। अच्छा, लेकिन पुराने अगर दस्तावेज में देखेंगे तो आपका नाम है? जी, पुराने दस्तावेज। नए जो वर्तमान खतौनी उसमें आपका नाम नहीं? हमारा नाम नहीं है। और कब्जा भी आप हैं कि यानी आपका मकान भी बना हुआ है? मकान भी बना हुआ। कितना पुराना मकान होगा? मकान तो कम से कम 15 साल पुराना होगा। तो कैसा लगा? अभी आप देखे कि जिलाधिकारी जनता की फरियाद सुन रहे थे और आप जब पहुंचते हैं तो आपको बुला के कुर्सी बैठाए और आपकी फरियाद सुने। कैसा लगा आपको जब जिलाधिकारी के यहाँ पहुँचे? अच्छा, जिलाधिकारी के यहाँ तो हम पहुँचे ये उम्मीद लेकर के कि जिलाधिकारी हमारी मदद करेंगे, और उन्होंने एसओसी साहब को बोला भी है कि आप स्वयं मौके पर जा कर के उसका जांच करके फिर हमको बताइए उसके बारे में। आप देख पा रहे होंगे ये लोग हैं और बताया जा रहा कि काफ़ी दिनों से कार्यालय का चक्कर काट रहे थे, और आज देख पा रहे होंगे कि एक बुजुर्ग हैं। और ये दो लोग जब जिलाधिकारी के यहाँ पहुँचते हैं तो जिलाधिकारी बाकायदा इनको कुर्सी पर बिठाते हैं और इनकी पूरी फरियाद सुनते हैं। मौके पे जो है एसओसी साहब को फ़ोन लगाते हैं और उनको बाकायदा कहते हैं कि आप इनके गांव जाइए
और पूरे मामले को आप संज्ञान में लीजिए कि क्या पूरा मामला है। तस्वीरों में वो भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से जिलाधिकारी मौके पे फौरन एक्शन लेते हैं।